जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब पंजाब के चुनाव संपन्न हो रहे थे, या यूं कह लीजिए कि मतदान से पहले की जब स्थिति बन रही थी, तब मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो रखा था और ये कहा था कि पंजाब के इस इलेक्शन के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो किसी भी मायने में ठीक नहीं है। और जब पंजाब चुनाव के रिजल्ट आए थे, उसके बाद भी मैंने एक बात आप लोगों के सामने रखी थी वीडियो के माध्यम से ही, कि यदि सरकार अपने तरीके से काम करेगी और अगर खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं जिनके सहयोग से सरकार बनी है, अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो भी परिणाम घातक होंगे, और अगर उनका साथ दिया गया तो भी परिणाम घातक होंगे। और वो आशंका मैंने आप लोगों के सामने रखी थी पंजाब चुनाव के रिजल्ट आने के तुरंत बाद में। और अब जब आप ये देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन खत्म हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कभी सरकार पर ही हमला होता है और कभी बीच चौराहे पर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंगर को भरे बाजार में गोलियों से भून दिया गया। ये कोई छोटी घटनाएं नहीं है, ये दोबारा से ऐसी हरकतें पंजाब में होना शुरू हो चुकी हैं जो हमें आतंकवाद के उस दौर की याद दिलाती है जब पंजाब पूरी तरह से जल रहा था। और यदि आप लोगों को ध्यान हो, जो दर्शक हमारे 50 साल के आयु के आसपास के होंगे, उन लोगों को पता भी होगा कि वो दौर कितना खतरनाक दौर था जब पंजाब के अंदर आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। एक बहुत ही खतरनाक मंजर, एक बहुत ही खतरनाक दौर उस समय पर था, और किसी तरह से उस दौर की समाप्ति भी हुई और एक शांति का माहौल पंजाब में था। लेकिन पिछले कुछ समय से वापस से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो पंजाब को हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है, और ये कोई शुभ संकेत नहीं है। मैंने जिस संदेह को प्रकट किया था वीडियो के माध्यम से कि क्या हो सकता है पंजाब के अंदर आने वाले समय में, इस चुनाव परिणाम के रिजल्ट के बाद में जो मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, मैंने वो शंका आप लोगों के सामने प्रकट की थी, और अब इन घटनाओं ने मेरी उस आशंका को सत्य साबित किया है। ये इस समय पंजाब की सरकार के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति है। वो कुछ एक्शन लेगी तो भी उनके लिए संकट है, और नहीं लेगी तो भी उनके लिए संकट है। और ऐसे में भारत के अंदर भी इस समय पर कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो भारत के अंदर यहां की शांति को खराब करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। क्योंकि जब दुश्मन आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाता है तो फिर वो छद्म युद्ध करता है, और इस समय पर भारत इसी तरह की परिस्थितियों का सामना भी कर रहा है। ऐसे में दर्शकों, ये गंभीर विषय भी है, और इसकी आशंका मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दी थी कि पंजाब के अंदर हालात किस तरह के रहने वाले हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के मोर्चे पर अभी आम आदमी पार्टी को कोई भी अनुभव नहीं है, और ना ही उन्होंने कभी ऐसे स्टेट के अंदर सरकार चलाई है जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता हो और जहां सिक्योरिटी को लेकर के विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता हो। ऐसे में यहां जो कुछ भी हो रहा है पंजाब के अंदर, वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चिंता प्रकट करता है, और इस चिंगारी को यदि अभी नहीं शांत किया गया तो ये चिंगारी एक बड़े विकराल आग का रूप अवश्य लेगी। ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। आप चाहें तो इससे मेरी भविष्यवाणी समझ सकते हैं कि यदि तुरंत प्रभाव से वहां की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई कदम नहीं उठाए, तो ये छोटी सी चिंगारी एक बड़े आग के रूप में तब्दील जरूर होगी, और ऐसा होना भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, जो कि पंजाब से रिलेट करता है, उस पर आपको एक आकलन दिया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये मेरा आकलन बिल्कुल गलत साबित हो, क्योंकि ये भारत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थितियां हमें उसी ओर लेकर जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि भविष्य के अंदर भारत सरकार और पंजाब की सरकार इन परिस्थितियों से कैसे निपटती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।